नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। लगातार हम आपको मुंबई नासिक रोड का हाल दिखाते रहे हैं कि किस तरह के हाल हैं, हालात किस तरह से हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं। अब लोग पैदल तो चल ही रहे हैं, पटरियों पर भी चल रहे हैं। अब हम एक गाड़ी के ऊपर हैं, इसलिए आप देखेंगे कि कैमरा इस तरह से पीछे की तरफ आप देखिए, एक ट्रक है। ट्रक में करीबन 50 से 60 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। ये गाड़ी थाने से अब थोड़े समय में निकलने वाली है। आप देखिए कि ये 50 से 60 लोगों में छोटे बच्चे शामिल हैं, छोटी बच्चियाँ शामिल हैं। एक 5 महीने का बच्चा यहाँ पर है। माँ आप थोड़े समय पहले बच्चे को पंखा जैसे देखेंगे आप, पंखा झुला रही है क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है। ट्रक पूरी तरह से बंद होने वाला है। अगर मजदूरों को भी आप देखेंगे तो किस तरह से सामान भरे हुए वो इस ट्रक से जा रहे हैं। अब रात का समय हो रहा है, कुछ लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग पानी बांट रहे हैं, वो इसी तरह से जा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष यादव है। कहाँ जा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जौनपुर। तो यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं हो, आप जा रहे हो? अभी कोई रास्ता नहीं हमारे पास, क्या करेंगे अभी। अच्छा, जो सब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है गाँव। अच्छा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे फैल रहा है, धीरे धीरे मुंबई में ज़्यादा फैल रहा है ना, इसके लिए। एक आदमी का कितना पैसा ले रहे हैं? 3,000 ले रहे हैं, 3,000। और आप लोग के पास पैसा है, आप लोग पैसा मंगा रहे हैं? किसी के पास है, कोई किसी और से मांग के अपना एडजस्टमेंट कर रहा है, दोस्तों से मांग के, रिश्तेदारों से मांग के एडजस्ट कर रहे हैं सब। देखिए पीछे जो है पानी और खाना बांटा जा रहा था, उसमें भी लगातार झगड़ा लोगों के बीच में हो रहा है कि किसे क्या पानी मिल रहा है और किसे क्या खाना मिल रहा है। तो आप समझिए कि हालात किस तरह के हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक 5 महीने का बच्चा है। रात का समय है इसलिए अब आपको लग रहा होगा कि ठीक ही है, लेकिन दिन के समय जब ये पूरी तरह से अब पैक होगा, क्योंकि इस दरवाजे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तब इसी तरह से लोग ये बच्चे के साथ जाएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ये पतरा है, आप आजू में अगर आप देखेंगे तो उसमें तो तापमान और भी ख़राब होगा। और भी कई सारे छोटे बच्चे हैं जो जा रहे हैं। आखिर क्या आप समझिए कि इनकी परिस्थिति किस तरह से कि रुकने को तैयार नहीं है और अपने अपने गांव जा रहे हैं। मैम, ये 5 महीने का बच्चा है, आप फिर भी इसे लेकर जा रही हैं मैडम? क्यों आप रुक क्यों नहीं रही और लेके क्यों जा रही हैं? यहाँ पे रहेंगे तो खाएंगे क्या? क्यों, खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ? खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, राशन पानी कुछ नहीं मिल हाँ, रहा खाने पीने की क्या व्यवस्था मैडम? राशन पानी कहाँ से खाएंगे, लेंगे कहाँ से, नहीं मिल रहा है। सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? है। हाँ सर, मेरा वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। राशन पानी जो भी मिल रहा है उसका डबल चार्जेस लगा के दे रहे हैं। उसका जो भी राशन मिल रहा है उसका डबल राशन लगा के दाम में मिल रहा है। हाँ, बस यही समस्या है सर। और जो भी पैसा है, काम नहीं चल रहा है तो पैसा नहीं रहेगा तो सामान किधर से लेंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। पैसा नहीं रहेगा तो सामान नहीं मिलेगा, कितना ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ सर। अच्छा, ये छोटी बच्ची है, इसका क्या उम्र होगा जिसे आप लेके जा रहे हैं? 5 साल का है सर। 5 साल 5 साल की है। तो वो इतनी गर्मी में कैसे लेके जाएंगे आप? अब सर क्या करेंगे, अब खाने पीने से अच्छा है कि अपने गाँव में निकल जाएंगे तो थोड़ा खाने पीने को मिलेगा ना। अब यहाँ से कुछ तो एडजस्ट करके चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? 10 दिन हो गया फॉर्म भर के, ट्रेन का कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, 10 दिन हो गया फॉर्म भर चुके हैं, ट्रेन का पता नहीं चला है। अंदर एक और व्यक्ति को बढ़ाया गया है, इसे लेकर भी यहाँ पर हंगामा किया गया कि आखिर इतने लोगों को किस तरह से जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था बहुत कम है और आप कहीं से भी देखेंगे हवा आने की कोई स्थिति नहीं है। अगर दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा जब ये यहाँ पर से निकलेंगे तो फिर आखिर किया जाएगा। बाहर दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी भी लगातार मजदूर खड़े हैं जो अपने गाँव जाना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या किया जाए। लेकिन इस बच्चे को देखिए आप, 5 महीने का बच्चा है, आखिर किस तरह से वो गांव पहुंचेगा। 3 दिन कम से कम इसे लगने वाला है यहाँ से जाने के लिए। तो ये हालात हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ये लोगों ने ट्रेन के लिए ज़रूर कोशिश की थी, हर किसी ने फॉर्म भरा हुआ था, जिस तरह से कहा जा रहा है। जब काम नहीं है, खाना पीना नहीं है। अच्छा, आप लोगों के पास पैसा था ये ट्रक के देने के लिए, या आप लोग किस तरीके से पैसे का एडजस्टमेंट कर रहे हैं? नहीं सर, पैसा नहीं था, गांव से मांगा, एडजस्ट किया, किसी से मांग के लेना पड़ा। उसके हाँ, मांग के लेना पड़ा, इसीलिए मांग के लिए तो जाना पड़ रहा है। नहीं तो पीछे भी अगर आप देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कर्ज लेना। क्या आप लोग में से किसी लोगों को कर्ज भी लेना पड़ा था पैसा?
तो आप सुनिए कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि वो कर्ज लेकर जा रहे हैं। और भी आपको छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, क्योंकि आप 5 महीने के बच्चे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो 5 साल या 6 साल के बच्चे हैं इनकी भी हालत ठीक है। तो ये है ज़मीनी हकीकत। प्रशासन की ओर से कितने भी नीति बने, बड़ी बड़ी बात किया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि गाड़ियाँ अब इस तरीके से जाने लगी हैं। आप वो 5 महीने के बच्चे के बारे में सोचिए, और बाहर भी आपको हम हालात लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी हालात कुछ खास नहीं है जी। अगर ये गाड़ियाँ जा रही हैं तो आप देखिए कि लोग और भी हैं यहाँ पर जो गांव जाना चाहते हैं। आप लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं? जाएंगे सर आजमगढ़। अच्छा, तो ये गाड़ी में जब आप लोग आए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये बोल रहे हैं कि फुल हो गया है। अच्छा, हाँ आप लोग फिर भी जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोल रहे सुना कि आप कह रहे थे कि और बिठा लो और बिठा लो। हाँ, तब बोल रहे हैं जगह नहीं है जी, तो जगह नहीं है इसलिए बिठा नहीं पा रहे। लेकिन किसी तरीके से आप देखिए, ये ट्रक है जो यहाँ से निकल रहा है। मज़दूरों का कहना है कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसा जा रहे हैं। 5 महीने का बच्चा अंदर है, लोग बाहर भी रखे हुए हैं। तो ये भी एक ज़मीनी हकीकत है। रात के समय अंधेरे में होती है तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए या हमें लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग परेशान हैं। मज़दूरों को नहीं पता कि आखिर किया क्या जाना चाहिए। लोग इसी तरह से इस ट्रक के ऊपर जिस तरीके से देख रहे हैं वैसा जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो बात करें वो इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, आपका नाम बता दीजिए। कमलेश यादव, यादव एकता फाउंडेशन से मैं अच्छा, तो एक यादव समाज से हूँ। तो आप इन लोगों के अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो क्या हालात है यहाँ पे? हम देख रहे हैं 5-5 महीने के बच्चे भी जा रहे हैं। मजबूरी ये है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास है इनके लिए, और मजबूरी ये है कि पैसा भी नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हें कैसे भी ट्रक वगैरह करके हम 3000 रुपया ट्रक वाले ले रहे हैं, तो इसमें हम कुछ आदमी एडजस्ट करके भेज रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं उनको भी हम भेज रहे हैं इसमें। अच्छा, तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने कर्ज लिया, और 3000 रुपये आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा? 3000 बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3500 4000 रुपया ले रहे हैं लोग, कोई व्यवस्था नहीं। और हम लोग पानी बिस्किट अपनी तरफ से दे रहे हैं, और जो 2-4 गरीब हैं उनको हम अपनी तरफ से बैठा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मजदूर कई आए हुए हैं, तो उनका क्या कहना है? एक्चुअली उनका व्यवस्था ऐसे है कि एक गाड़ी में 60 आदमी जाने वाले थे, 50 आदमी से गाड़ी पैक हो गई है। जो ट्रांसपोर्ट को हमको 60 आदमी का पेमेंट चुकाना है, बाकी दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट किया गया है। अच्छा, ये इतनी लोग हैं यहाँ पर, तो हवा आने जाने की भी कोई जगह नहीं है। अगर इसे बंद भी करेंगे तो फिर किस तरह से? नहीं, हम बंद नहीं करेंगे। एक फलका खोलेंगे, ड्राइवर को बोला गया है कि आराम से आप जाइए जी, और रास्ते में इनको खाना पीना का व्यवस्था कराइए। कुछ तकलीफ होती है तो हम लोग का 2-4 नंबर दिया है, उस पर कॉन्टेक्ट कराइए। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धूप आएगा जब, तब तो परेशानी होगी 40 डिग्री में। और नहीं, बीच में हमारी गाड़ियाँ जो है 4 घंटा 5 घंटा, कल 11 बजे गाड़ी खड़ी होगी, 5 बजे वापस गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा, हम लोग आज 15 दिन से लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भेज रहे हैं। तो 15 दिन से ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि रात के समय होता है। आप लोग शायद घर पर जब इसे देख रहे होंगे, मजदूर इसी तरह से ट्रक में लद कर, ऐसा नहीं कि उन्हें मज़ा आ रहा है या कुछ। आप सोचिएगा, आप जब ये वीडियो देखिएगा, सोचिएगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक 5 महीने का बच्चा अंदर दूसरी तरफ बैठा हुआ है, उसकी माँ वहाँ पर उसे पंखा हवा मार रही है। इन्होंने ट्रेन के लिए ज़रूर अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था, लेकिन जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग लगातार बैठे हुए हैं, झगड़ा चल रहा है क्योंकि एक और आदमी अंदर बढ़ गया है। एक आदमी है तो आखिर उसे बिठाया कहा जाए, उसे लेकर लगातार झगड़ा चल रहा है। अब वो झगड़ा तब तक चलेगा जब तक गाड़ी या तो शुरू ही नहीं हो जाए या आगे ना चल जाए। जी, जैसे कि लोग पूछ रहे हैं कि और भी कई लोग फंसे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? आप लोग का क्या फंसे हुए, मतलब क्या कह रहे हैं? हम लोग काम करते हैं होटल लाइन में। हाँ। हम लोग को भी खाना पाना नहीं मिल रहा है, अपना सेट नहीं दे रहा है। हाँ। और भी हम लोग को गांव जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं। 30 आदमी है अपना फंसा हुआ है महाराष्ट्र बॉम्बे में। बिल्कुल। तो दूसरे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनके भी जाने वाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आखिर क्या किया जाए? उड़ीसा जाना चाहते हैं तो आखिर क्या किया जाए? तो लोगों की परेशानियाँ लगातार अनगिनत हैं, बनी हुई हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये ट्रक यहाँ से निकल गया है। अब ये यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए 50 लोग इसी तरह से निकलेंगे, पता नहीं कब पहुँचेंगे, लेकिन लगातार जाने का सिलसिला जारी है। तो पलायन जो मजदूर कर रहे हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, पैसा खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन लगातार जारी है। और वही कारण है कि इस तरह से गाड़ियों में, ट्रक में लदकर लोग जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि लोग खत्म हो चुके हैं, दूसरी तरफ लोग हैं। जिस तरीके से आपने सुना कि 15 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जब ये लोग लगातार दे रहे हैं, यहाँ पर भी लोग झगड़ा करें कि हमें भी जाना है, क्या किया जाए, तो उसकी भी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। तो ये ज़मीनी हकीकत है। और आप समझिए कि जब रात के समय हम और आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मजदूर आखिर चल के जा रहा है, मजदूर परेशान है, कर्ज ले रहा है ताकि वो अपने गांव पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर हालात ख़राब है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें उड़ीसा जाना है, क्या करें वो पूछ रहे हैं। आखिर वो इसलिए हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो सवाल प्रशासन से है कि आखिर प्रशासन क्या लोगों से उतना डायलॉग कर रही है, क्या लोगों को उतना समझा रही है, या लोगों की परेशानियों को समझ रही है कि उनकी बात प्रशासन के कानों में क्या पहुंच रही है। ये सारे सवाल हैं। आपने देखा लोग रुके हैं, अब रुकेंगे इसी तरह से जब तक गाड़ियाँ नहीं आएंगी। जब गाड़ियाँ आएंगी उसके बाद वापस से भरे जाएंगे 50, 60, 40, 55 इस तरह से। अब तक मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना चाह रहा हूँ अभी कि जिस तरह से जानवरों को गाड़ी में भरा जाता था उस तरह से लोगों को भरा जा रहा है। लोग मजबूर हैं 3-3 हज़ार रुपये देकर। अगर ट्रेन से जाते तो एसी की टिकट जो है वो इतनी होती है, 3-3 हज़ार रुपये देकर वो जाने को तैयार हैं। इस हालात में 5 महीने का बच्चा उसमें शामिल है। अब इसी तरह से लाइन लगी हुई है और इसी तरह से जब तक कहीं कहीं पर जिस तरीके से कह रहे हैं 3,500-4 हज़ार भी लिया जा रहा है, तो ये हकीकत है। और इसी तरह से अब लोग रुकेंगे एक और ट्रेन आने की या एक और गाड़ी आने की जिसमें वो बैठेंगे और अपने अपने घर की ओर उनका पलायन इसी तरह से लगातार जारी है। तो हमारी कोशिश यही है आपको इसी तरह से जो ज़मीनी हकीकत है वो लगातार दिखाते रहें ताकि आप समझें कि प्रशासन की ओर से जो टीवी पर कहा जा रहा है या जो दावे ट्विटर या सोशल मीडिया पर किया जाता है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कितना अंतर होता है। क्योंकि जो हर चीज़ आपको कहा जाता है ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ उसी तरह से इस देश में जारी है। NDTV इंडिया में इसी तरह के हम वीडियोस आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आगे भी आप इसी तरह से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।